का परिवर्तन पूरा न हो जाए तब तक, आदि तो अंत। बाप ने समझाया है शंकर का इतना पार्ट नहीं है, पार्ट भी है नहीं, इतना पार्ट नहीं है, वह नेक्स्ट है। क्या बोला आगे? तो पार्ट भी है नहीं, फिर भी नेक्स्ट है। क्या बात हुई? कुछ करे धरे भी नहीं और शिव बाबा के बाद नंबर भी ले ले, ये कैसे हो सकता है? अरे जो करेगा तो भरेगा, जो जितना करेगा वो उतना भरेगा। करना भरना कुछ नहीं है और प्राप्ति पूरी कर ले, ये कैसे हो सकता है? तो वंडरफुल बात हो गई। किस आधार पर है? कोई आधार तो होगा ना। अरे इस वंडरफुल बात का भी कोई आधार होगा कि नहीं होगा? हाँ, जाहिर है योग बल से विश्व की बात चाहिए, भजने का धारणा के बल से विश्व की बात चाहिए। वो देवताई धारणा नहीं दिखाता संसार में, वो बाप का पार्ट है। सबसे जाति ग्लानि ब्रह्मा की होती है या विष्णु की हुई है शास्त्रों में, या बाप की हुई है? बाप की सबसे जाति ग्लानि, उसके बाद नंबर 2 की ग्लानि होती है ब्रह्मा की। तो जिसकी ग्लानि होती है वो ग्लानि की परवाह नहीं करता, जैसे कि उसके कान ही नहीं, जैसे कि उसको आंख ही नहीं है, इंद्रियां है ही नहीं, होते हुए भी जैसे ना होती हुई, तो उसको लिंग बनाई दिया। माना कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करता, पाठ ही नहीं। पाठ कर्मेंद्रिय से बजाया जाता है या मन से बजाया जाता है? रंगमंच पर, स्टेज पर पाठ किस आधार पर चलता है? कर्मेंद्रियों के हलन चलन के आधार पर पाठ प्ले होता है ना। लेकिन वो ऐसा पाठधारी है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ जैसे बजाता ही, इसलिए लिंग रूप में दिखाया हुआ है। मंदिरों में यादगार है सिर्फ उस रूप की, बाकी किसी रूप की यादगार नहीं। शंकर की यादगार है, शंकर के चित्र की, लेकिन मंदिरों में शिवलिंग को ही बीच में दिखाया जाता है और उसमें सभी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, छोटे बड़े देवताओं की, और उसमें महादेव की भी मूर्ति रखी हुई है। तो मुख्य पाठधारी कौन हुआ? वो बीच वाला शिवलिंग जो दिखाया गया निराकार, वो हुआ या शंकर हुआ? शंकर का इतना पार्ट ही नहीं। कर्मेंद्रियां दिखाई जरूर गई हैं, लेकिन उसका पार्ट कहा इतना नहीं। फिर भी नेक्स्ट शिव है, तो आधार क्या हुआ नेक्स्ट शिव होने का? एक बाप दूसरा नमूना। अगर ऐसी अव्यभिचारी याद की स्टेज है जिसमें और किसी का कोई लगाव साबित न हो, तो वो विश्व की बात का ही प्राप्त कर लेता है। हिटलर हो, नेपोलियन हो, बड़े से बड़ा दुनिया का सम्राट कोई क्यों न रहा हो, लेकिन सारे विश्व के ऊपर कोई राजा ही प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि कुछ न कुछ देह अभिमान रहा, बाहुबल रहा। वो बाहुबल से विश्व की बात ही नहीं प्राप्त की जा सकती। वो सिर्फ योग बल ही है, जिसके लिए एक शंकर के लिए गायन है। योग बल से सारे विश्व की बात का ही प्राप्त। लक्ष्मी नारायण के लिए गायन है, सारे विश्व के ऊपर बात का ही का। लक्ष्मी नारायण का भी गायन नहीं, जब लक्ष्मी नारायण भी राज्य करेंगे तो कहाँ करेंगे? 500 करोड़ के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर, या सिर्फ स्वर्ग में? तो स्वर्ग में उनकी राजाई होगी। 108 श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर दिखाया गया जो दिव्य गुण धारण करती है।
लेकिन 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिल और दिमाग पर चढ़ जाए, वो सिर्फ एक ही रूप गाया हुआ है। दूसरे धर्म के लोग भी आदम ईव को मानते हैं, आदम हवा को मानते हैं, आदिनाथ आदिनाथनी को मानते हैं, जो सत्य के आदि पुरुष हैं। तो बोला अगली बात, वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ क्या, ब्रह्मा का पाठ है, विष्णु का पाठ है, शंकर का तो पाठ जैसे है ही नहीं, इतना पाठ नहीं है, शंकर का कोई पाठ नहीं, ऐसे बोला। लेकिन सबसे जाति पाठ कौन बजाता है? शिव बाबा। शिव का तो बहुत पाठ है, पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा पाठ कौन सा? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए, देखने के लिए बच्चों को, स्टूडेंट को देखने के लिए आंखें चाहिए। फिर पढ़ाई सिर्फ मुख से ही पढ़ाई जाती है, थ्योरी की ही पढ़ाई जाती है, या प्रैक्टिकल भी पढ़ाई जाती है? टीचर सिर्फ मुख की पढ़ाई पढ़ाता है या प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है? प्रैक्टिकल भी तो पढ़ाता है, तो प्रैक्टिकल भी कर्म करके दिखाते हैं। शंकर क्या करते हैं? मानो पढ़ाई पढ़ाने का, एक्सप्लेनेशन देने का पाठ किसका हुआ? शिव का है, शंकर नहीं करता ये धंधा। फिर भी उनका पाठ वंडरफुल है। किनका? शंकर का पाठ वंडरफुल है, जो तुम विश्वास कर न सको। तुम विश्वास कर न सको, ये किसके लिए बोला? मैंने बच्चों के लिए बोल दिया पहले से कि तुमको उस पाठ के ऊपर जरूर संशय आता रहेगा। कोई को कम संशय आएगा, कोई को ज्यादा संशय आएगा। वो ऐसा वंडरफुल पाठ है